guys, welcome back in my YouTube channel अनका एजुकेशन हब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो है वर्णन का बुद्धि सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे आज हम बच्चों? वर्णन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि वर्णन महोदय ने बुद्धि के बारे में क्या सिद्धांत दिया अपना, और उन्होंने बुद्धि को किस रूप में बताया और बुद्धि को किन किन कॉन्सेप्टों में उन्होंने बांटा है। ठीक है, ये जो थ्योरी वर्णन महोदय ने दी ये 1969 में दी। इनके साथी और वर्णन इन दोनों ने मिलकर के ये अपना सिद्धांत दिया है। तो बुद्धि के कॉन्सेप्ट को प्रकाशित करने से पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और रिसर्च में पाया कि हमारी जो बुद्धि है वो 3 तरीके से काम करती है। एक हमारा जेनेटिक रूप में काम करती है, दूसरा हमारा एनवायरमेंटल रूप में काम करती है, और तीसरा कि शायद बुद्धि वो हो सकती है जिसको हम टेस्टिंग करते हैं या जिसको हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं कि बुद्धि के 3 संप्रत्यय हैं। बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, या उसका 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है हमारा जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, जिसे जीनोटाइपिक भी कहते हैं। जो पूछा जाता है कि वर्णन थ्योरी में जननिक क्षमता के रूप में जो उन्होंने बताया उसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारी जीनोटाइपिक बुद्धि कहलाती है। ये जो बुद्धि है बच्चों हमारी, इसे हैव ने, कौन? हैव महोदय ने इसे ए बुद्धि बताया है। क्या बताया है? ए टाइप बुद्धि बताया है कि ये हमारी ए टाइप बुद्धि होती है, जो कि हमारी क्या है? जीन्स पर आधारित होती है, या फिर हमारे हेरिडिटी के आधार पर मिलकर काम करती है। इसमें बताया कि कोई बालक जब जन्म लेता है तो उसमें कुछ अंश उसके माता पिता की बुद्धि का आता है। यही बात वर्णन ने बताई कि जो जननिक क्षमता के रूप में जो बुद्धि काम करती है वो हमारे जीन्स या फिर हेरिडिटी पर क्या होती है? निर्भर करती है, और उसी के आधार पर बालक अपने कार्यों को या समस्याओं का समाधान एक बुद्धि के रूप में कर पाता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, यानी कि आप किन परिस्थितियों में किस प्रकार के व्यवहार को आप कर पाओगे, ये इन्होंने फेनोटाइपिक बुद्धि में बताया, जिसे हैव ने बी टाइप बताया है। जिसे हैव महोदय ने बी टाइप बुद्धि बताया है। ये कहते हैं कि जो हमारी प्रेक्षित व्यवहार का जो प्रदर्शन होता है वो हमारे जीन्स और वातावरण, जीन्स या वातावरण, या नहीं और जीन्स व वातावरण के क्या कैलकुलेशन पर निर्भर करता है, इनके गुणनफल पर निर्भर करता है। यानी कि कुछ बुद्धि तो हमारी जीन्स पर आधारित होती है, लेकिन कुछ बुद्धि हम अपने आसपास के वातावरण से भी अर्जित करते हैं, और उन्हीं समस्याओं को या उस व्यवहार को सामने हम देखकर अपनी बुद्धि से संतुलन बिठाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। तो वर्णन थ्योरी में हैव ने ए टाइप बुद्धि, हैव ने बी टाइप बुद्धि, किसको? जीनोटाइपिक को और फेनोटाइपिक को बताया। जो तीसरा जो इन्होंने संप्रत्यय बताया वर्णन ने, वो बताया कि परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। प्राप्तांक मतलब कोई भी अंक या नंबर, टेस्टिंग में जो नंबर आ गए उस आधार पर ही उन्होंने बुद्धि को तीसरे संप्रत्यय के रूप में बांट दिया, जिसे कि हम टेस्टिंग इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, या हैव ने इसे सी टाइप बुद्धि कहा है। हैव ने इसे सी टाइप बुद्धि कहा है। इसमें क्या कह रहे हैं वर्णन? ये कहते हैं कि बुद्धि वही है जो केवल परीक्षण में आ जाती है, जिसको हम परीक्षण में न माप पाएँ कि हाँ भाई 150 में से इनके 90 या 110 नंबर आए, तो ये बालक औसत या सामान्य साधारण सी बुद्धि वाला बालक है। तो ये है, बोलते हैं कि आपके जो जननिक क्षमता है, आपका जो प्रेक्षित व्यवहार है, आपकी जो टेस्टिंग में जो बुद्धि में जो आप अंक ला रहे हो बुद्धि के,
उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि हमारा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो इसी प्रकार से काम करता है। क्या होता है कि कक्षा में कोई बालक अपने जीनोटाइपिक के आधार पर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से वो फेनोटाइपिक बुद्धि में आने के बाद अपनी टेस्टिंग बुद्धि को खराब कर लेता है। यानी कि उसके पेरेंट्स का जो भी उसमें जीन्स हैं उसके आधार पर बहुत अच्छी बुद्धि क्षमता है, लेकिन उसका जो सर्कल है उसमें वो देखता है कि मुझे पढ़ना नहीं है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बोरिंग सब्जेक्ट है, या मुझे कुछ नहीं करना, मुझे चोरी करनी है, डकैती करनी, इस टाइप के जब वो अपने व्यवहार में चीज़ें देख लेता है तो वो बालक क्या करता है, टेस्टिंग वाली बुद्धि में जो हमेशा ही फेल हो जाएगा, जिसे कि सी टाइप बुद्धि यानी कि निम्न स्तर की बुद्धि कहा गया। ठीक है, ये थ्योरी थी वर्णन की। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। इन्होंने 1969 में अपना ये जो थ्योरी थी इसको दिया था, और ये चाइल्ड साइकोलॉजी में कई बार हमारे सीटेट में पूछी जाती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हमने अपने इस टॉपिक को कवर किया। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।